अगर फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक पे फजूल पे एक दूसरे को मैसेज करके जानू मानू से बातें करके रातों को जाग जाग के थक चुके हो, तो फिर चलिए अच्छा ये आपको एक रियल प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिसपे आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं। आप अपने घर में बैठ के, अपने कमरे में बैठ के, अपने मोबाइल फोन पे। अगर आपके पास मोबाइल है तो फिर भी बेस्ट है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर भी बेस्ट है। दोनों डिवाइसेस पे ये काम इजीली हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इस काम में आपको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए और कोई बहुत ज्यादा आपको तालीम भी नहीं चाहिए। आपका मैट्रिक हुआ है या नहीं हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोफेशनल स्किल यहाँ पे सीख के अगले 10 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा कमा सकते हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म का नेम है टेलीग्राम। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता दूं कि अगर आपके माइंड में ये है कि काम किए बगैर पैसे आ जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा और यूं मोबाइल फोन आप उठाओगे और इसमें से पैसे निकल आएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इन फजूल के चक्करों में बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो प्लीज आप इससे एहतियात कर लो, वरना बाद में बड़ा नुकसान होगा और आप पछताएंगे। तो अगर आप सीरियस है कुछ करने के लिए तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम अली, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाएं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने मोबाइल फोन पे आना है। अगर आप आईफोन को यूज करते हैं तो आपने एप्पल स्टोर को ओपन करना है, और अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है तो आपने गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है। एंड यहाँ पे इसके सर्च बार में आपने सर्च करना है टेलीग्राम। ये देखिए टेलीग्राम लिखिए, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये टेलीग्राम की ऐप यहाँ पे टॉप पे आपके सामने शो हो जाएगी। आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये वाली एप्लीकेशन है टेलीग्राम की। यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको डाउनलोड कर लेना है एंड देन आपने इसको ओपन करना है। अगर आप यही काम लैपटॉप पे करना चाहते हैं तो लैपटॉप पे गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है telegram.org एंड ये टेलीग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो लैपटॉप पे भी कर सकते हैं आप, मोबाइल फोन पे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे मोबाइल फोन पे करेंगे बिकॉज मोस्टली लोगों के पास मोबाइल फोन होगा और एप्लीकेशन से जो काम होता है वो अच्छे से हो जाता है। सो हमने यहाँ पे टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट हम वन क्लिक करके इसको ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद नीचे देखिए स्टार्ट मैसेज लिखा है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका अकाउंट लगेगा, ठीक है। ऊपर से आपने पाकिस्तान अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, नीचे आपने अपना नंबर लगाना है। जो नंबर आप यूज करते हैं जो आपके मोबाइल फोन में मौजूद है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल फोन अपना एंटर करते हैं। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि इज दिस करेक्ट नंबर, तो आपने कहना है कि जी हाँ ये नंबर करेक्ट है एंड आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपकी ईमेल पूछेगा, तो अपनी ईमेल आपने यहाँ पे देनी है। अगर आपकी ईमेल नहीं है तो आप अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे दे सकते हैं। सो ये देखिए मैंने यहाँ पे जीमेल दी है। जस्ट हमने जीमेल देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो आपने यहाँ पे जीमेल दी होगी उसके ऊपर ये कोड सेंड करेंगे, तो वो कोड जस्ट आपने यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए अपनी जीमेल पे जाके देखते हैं कि क्या हमें वो कोड आया है या नहीं आया। सो जीमेल मेरे यहाँ पे कंप्यूटर में होगी। ये देखिए ये हमें जीमेल पे ये कोड आया, तो जस्ट हमने इस कोड को यहाँ पे मोबाइल पे लिख देना है 54 35 एंड 25। अब इसके बाद जो आपने यहाँ पे नंबर दिया होगा उस नंबर के ऊपर ये कोड सेंड करेंगे। तो ये देखिए नंबर मेरे इस मोबाइल फोन में है, तो मैं यहाँ पे ये नंबर का कोड जो है वो एंटर करता हूँ। अब ये देखिए कोड एंटर करने के बाद जस्ट हमने कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड ये वाला पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट नेम पूछ रहा है एंड लास्ट नेम पूछा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम देना है। फर्स्ट नेम यहाँ पे हमारा गुलफाम देते हैं एंड सेकंड नेम यहाँ पे अली लिखते हैं एंड इसके बाद अगेन हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एंड हे यू गो, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमने नेक्स्ट काम करना है कि हमने यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल क्रिएट करना है। वो टेलीग्राम चैनल हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऊपर राइट साइड पे ये पेंसिल का निशान बना है, ठीक है। इस पेंसिल के निशान पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, न्यू ग्रुप, न्यू कॉन्टैक्ट एंड न्यू चैनल का। यहाँ पे अपने न्यू चैनल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको बताएगा व्हाट इज अ चैनल। तो यहाँ से हमने क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देना है और यहाँ से हमने अपने चैनल को नेम देना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये कि नेम क्या देना है एंड चैनल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सबने एक ही नेम अपने चैनल को नहीं देना, जाहिर सी बात है हर कोई चैनल क्रिएट करेगा तो डिफरेंट आप नेम्स देंगे। बट नेम देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो आपका नेम है वो डिजिटल के रिलेटेड होना चाहिए। आप अपने नेम के साथ भी उसको कंबाइन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नेम अब्दुल्ला है तो अब्दुल्ला डिजिटल, या अगर आपका नेम अलीम है तो अलीम डिजिटल, या अगर आपका नेम फुरकान है तो फुरकान डिजिटल। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। इसके अलावा आप कोई एजेंसी नेम भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएटिव डिजिटल, अथॉरिटी डिजिटल, या इसके अलावा कोई भी आप नेम दे सकते हैं ना, बट वो होना डिजिटल के रिलेटेड चाहिए। इससे आपको फायदा क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा। पहले हम यहाँ पे इसको नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे अपने चैनल को नेम देते हैं टेक बॉय डिजिटल, ठीक है। एंड इसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन आप लाजमी लिखें बिकॉज इससे आपके चैनल की अथॉरिटी इंक्रीज होती
होती है और इसके लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेस्ट प्लेस टू गेट डिजिटल एसेट्स, ये एक हमने यहाँ पे शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इसके बाद ऊपर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपसे पूछेगा चैनल टाइप आपकी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका चैनल पब्लिक है या प्राइवेट है, तो हमने इसको पब्लिक करना है एंड यहाँ पे देखें t.me/ लिखा है, इसके आगे आपने चैनल का लिंक क्रिएट करना है। तो हमारे चैनल का नेम टेक वर्ड डिजिटल है, तो हम उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे टेक वर्ड डिजिटल एंड हियर यू कैन सी दैट टेक वर्ड डिजिटल इज अवेलेबल, ये नेम यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप कोई ऐसा नेम चूज करते हैं जो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि सॉरी दिस नेम इज नॉट अवेलेबल। लाइक अगर हम यहाँ पे ओनली टेक वर्ड सर्च करते हैं, सो ये देखिए यहाँ पे सॉरी दिस लिंक इज ऑलरेडी टेकन। तो लिंक चूज करते हुए आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपका लिंक है, जो आपका नेम है, वो पहले किसी ने ना लिया हो। इसके बाद जस्ट आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपसे एक इंक्वायरी करेगा कि प्लीज नोट दैट इफ यू चूज अ पब्लिक लिंक फॉर योर चैनल एनीवन विल बी एबल टू फाइंड इट इन सर्च एंड ज्वाइन। आपसे कंफर्म करेगा कि क्या आप वाकई चाहते हैं कि आपका जो चैनल है वो पब्लिक हो, तो आपने कहना है कि जी हाँ ओके एंड यहाँ पे एक्सेस टू कॉन्टेक्ट कह रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे स्किप कर देना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे एंड हियर यू कैन सी दैट हमारा चैनल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप ये सीख चुके हैं कि आपने कैसे टेलीग्राम पे अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे आपने चैनल को क्रिएट करके सेटअप करना है। अब इस चैनल को आपने यूज करना है अपनी इनकम के लिए, कमाने के लिए। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपने आना है पिंटरेस्ट पे। ये वाला प्रोसेस हम यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे सीखते हैं। हो ये भी सारा का सारा मोबाइल फोन पे जाएगा, बट बड़ी स्क्रीन होगी तो आपको यहाँ पे समझने में आसानी होगी। तो जस्ट हमने गूगल पे आना है एंड यहाँ पे हमने सर्च करना है pinterest.com और ये Pinterest की ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। सिंपली हमने यहाँ पे साइन अप कर लेना है। अगर आपको Pinterest के बेसिक्स का नहीं पता, आप Pinterest की हिस्ट्री, Pinterest का बैकग्राउंड जानना चाहते हैं, तो ये मैंने वीडियो ऑलरेडी क्रिएट की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जस्ट आपने वन क्लिक करके देख लेना है। तो Pinterest पे आके सबसे पहले आपने साइन अप करना है एंड यहाँ पे ऊपर देखिए 3 लाइन्स है लेफ्ट साइड पे, आपने इन 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और ये क्रिएट कंटेंट वाले सेक्शन में क्रिएट पिन पे आपने क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक फाइल चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, जिसकी हमने पिन पब्लिश करनी है और यही फाइल हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, काम ये बहुत आसान है और सिंपल काम है, हर कोई कर सकता है, बट यहाँ पे पहले तवज्जो से इसको समझ लीजिए, फिर इसके बाद अभी से इसको जाके स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइल चाहिए सीवी की, बिकॉज पिंटरेस्ट पे और टेलीग्राम पे सीवी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और इसके अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म भी है जहां से आप इस काम से कमा सकते हैं। वो सारे आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि हमने सीवी कैसे क्रिएट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने गूगल पे आना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल पे गूगल को ओपन कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे ओपन कर सकते हैं एंड गूगल पे आके यहाँ पे आपने सर्च करना है canva.com और ये कैनवा की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करना बहुत आसान है, आप अपनी जीमेल आईडी लगा के यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और साइन अप करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए क्रिएट लिखा है, ये प्लस का आइकन बना है, इस पे आपने क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखिए कस्टम साइज लिखा है नीचे, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपके सामने शो होंगे, विड्थ, हाइट एंड यूनिट्स का। विड्थ हमने इसकी रखनी है 210 एंड हाइट हमने इसकी रखनी है 297 और यूनिट्स यहाँ से हमने सेलेक्ट करने हैं mm के। ठीक है, ये सब करने के बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू डिजाइन लिखा है, राइट साइड पे आपने क्रिएट न्यू डिजाइन पे क्लिक करना है और ये कैनवा का एडिटिंग पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास एलिमेंट्स लिखे है, डिजाइन के नीचे हमने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फ्रेम्स का, आपने फ्रेम पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे ये काफी ज्यादा फ्रेम्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। ये जो सर्कल वाला फ्रेम होगा वो हमने यहाँ से ले लेना है। सो इसको यहाँ से लेके हमने यहाँ पे ऊपर इस जगह पे राइट साइड पे इस तरह से लगा देना है और साइज हमने इसका ये वाला रखना है यहाँ पे। और इसके बाद अब आपने अगेन यहाँ पे एलिमेंट्स में आना है और ये शेप को और फ्रेम को आपने रिमूव कर देना है एंड ये सर्च बार आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपने कोई भी एक गर्ल की इमेज सर्च कर लेनी है। ठीक है, गर्ल की कर सकती है, बॉय की कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करते हैं गर्ल एंड ये फोटोज में हमारे पास डिफरेंट गर्ल्स की इमेजेस शो हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली इमेज यहाँ से लेते हैं और इसको हम यहाँ पे इस फ्रेम में फिट कर लेते हैं। हे जी गो, ये आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज हमारे फ्रेम में फिट हो चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा है, एलिमेंट्स के नीचे आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ऐड है हेडिंग पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपने कोई भी इसको एज एग्जांपल एक नेम दे देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम देता हूँ अलेक्सिस का या सारा अलेक्सिस, इसको यहाँ पे हम नेम दे देते हैं। ये जस्ट एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नेम दे दी है। इसी तरह आपने कोई भी एक यहाँ पे एज एग्जाम्पल नेम दे देना है। नेम यहाँ पे कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये आगे चल के आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे पहले काम को समझ लेते हैं, ये बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसमें आपने खुद कुछ नहीं करना, लेकिन लोगों की आपने हेल्प करनी है। एंड इस काम से आप अपनी सोच से भी ज्यादा कमा सकते हैं अगर आप इसको प्रोफेशनली करते हैं। तो ये सब कुछ हम सीखते हैं। पहले यहाँ पे जो थोड़ा सा काम रह गया उसको समझ लेते हैं। सो हियर यू गो, यहाँ पे हमने नेम लिख दिया। नेम के नीचे हमने लिखना है योर जॉब गोस हियर। उसके लिए हमने टेक्स्ट में आना है, यहाँ पे एड सब हेडिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम लिखेंगे योर जॉब टाइटल गोस हियर। इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसका फॉन्ट भी हम चेंज करेंगे। यहाँ से इसको हम यहाँ पे इंटर का फॉन्ट लगाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे इंटर, तो ये इंटर का फॉन्ट आपके सामने शो होगा। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन अंदाज में हमारा फॉन्ट यहाँ पे लग चुका है। एंड यहाँ पे देखें जो नेम है इसको हम यहाँ पे फॉन्ट लगाएंगे पॉपिंस का। ये देखिए यहाँ पे ये पॉपिंस का फॉन्ट है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट इसको लग जाएगा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। Here you go. यहाँ पे हमारा नेम और जॉब टाइटल आ चुका है। एंड इसके बाद अगेन आपने एलिमेंट्स में आना है एंड यहाँ पे हमने सर्च करना है फोन, ठीक है। फोन का हमें आइकन चाहिए तो हम यहाँ पे फोन सर्च करेंगे और हम आएंगे ग्राफिक्स में। यहाँ पे ग्राफिक्स में देखें डिफरेंट फोन्स के हमारे पास आइकन शो हो चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं और यहाँ पे इस जगह पे इसको लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगेन एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकेशन। जैसे हम लोकेशन सर्च करेंगे तो लोकेशन के यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे सामने शो हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला लोकेशन का एलिमेंट ले लेते हैं और इसका साइज भी हम छोटा करेंगे, बिल्कुल उसी आइकन के बराबर जो फोन का आइकन है, और यहाँ पे बिल्कुल उसके नीचे हम लाके इसको लगा देंगे। इसके बाद अगेन हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे ईमेल, ठीक है। ईमेल का हमें आइकन चाहिए तो हम यहाँ पे ईमेल लिख के सर्च करेंगे तो ये ईमेल के डिफरेंट आइकन हमारे सामने शो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं और इसका साइज भी हम यहाँ पे छोटा करेंगे और बिल्कुल इसके नीचे हम यहाँ पे इसको लगा देंगे। अब फोन के आइकन के आगे हमने नंबर लिखना है, ईमेल के आइकन के आगे हमने ईमेल लिखनी है और लोकेशन के आइकन के आगे हमने एड्रेस लिखना है। अब आपके मन में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हमने ईमेल कौन सी लिखनी है, हमने नंबर कौन सा लिखना है और हमने एड्रेस यहाँ पे कौन सा लिखना है। तो एड्रेस भी जस्ट हमने डेमो यहाँ पे लिखना है, ईमेल भी हमने डेमो लिखनी है और नंबर भी हमने यहाँ पे डेमो लिखना है, अपना रियल नहीं लिखना। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फोन नंबर लिखते हैं, टेक्स्ट में आते हैं और यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 111111 लिख देते हैं। इसका साइज हम छोटा करेंगे और इसके आगे यहाँ पे इसको लगा देंगे नंबर को। इसके बाद एड्रेस फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स लिख देते हैं एंड एज एग्जांपल हम यहाँ पे एक डेमो ईमेल लिख देते हैं। एंड हियर यू कैन सी दैट हमारा नंबर भी यहाँ पे लग चुका है, एड्रेस भी लग चुका है और ईमेल भी लग चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पे आपने एड सब हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे सब हेडिंग देनी है एजुकेशन की। तो चलिए हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे एजुकेशन लिखते हैं। देखिए अगर आपकी कोई भी एजुकेशन नहीं है या आप हाई क्वालिफाइड नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये काम बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एजुकेशन की हेडिंग देनी है और एजुकेशन आपने यहाँ पे ये सेम लिखनी है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको सेम कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बैचलर ऑफ कॉमर्स इन प्रोग्रेस और कंप्लीटेड एंड एबीसी यूनिवर्सिटी सिटी कंट्री। ये आपने यहाँ पे लिख देना है और लिख के आपने बिल्कुल एजुकेशन के नीचे इसको लगा देना है यहाँ पे। इसके बाद एजुकेशन के नीचे आपने हेडिंग देनी है अचीवमेंट्स की। उसके लिए अगेन आपने सब हेडिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे अचीवमेंट्स लिखेंगे और इसका साइज भी हम छोटा करके यहाँ पे इसको लगा देंगे बिल्कुल इसके नीचे। और अचीवमेंट्स में भी आपने ये टेक्स्ट लिखने हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को अपने पास सेव कर लीजिए, ठीक है, ताकि जब भी आप इसको बनाएं या ये यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपके लिए अवेलेबल है, जब भी आप इसको बनाएं तो साथ साथ वीडियो को देखें और साथ बनाते जाएं, ठीक है। फिर आपका काम आसानी से हो जाएगा। एंड अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं सारा डाटा अपनी वेबसाइट में लगा देता हूँ आपके लिए। इसके बाद अचीवमेंट्स के बाद लास्ट पे हमने लिखना है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की यहाँ पे अगेन सब हेडिंग में आके लैंग्वेज की हेडिंग देते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेजेस लिखेंगे, आगे एसपी लगाएंगे। और ये सारी जो हम यहाँ पे सब हेडिंग से हैं इनका साइज हमने 6.1 रखा है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने फॉलो करना है। ये ऊपर देखें यहाँ पे ये साइज होते हैं, तो ये यहाँ पे मैंने 6.1 रखा है सारी की सारी सब हेडिंग्स का। और जो ये नेम हमने दिया है इसका साइज हमने 16.6 रखा है, इसको भी आपने याद रखना है। और ये जो हमारी सब हेडिंग है इसका साइज हमने 5.5 रखा है। तो ये सब चीजें अगर आप माइंड में रख के इसको क्रिएट करेंगे तो आप यूं चुटकियों में बहुत आसानी के साथ और बहुत कम टाइम में इसको क्रिएट कर लेंगे। सो ये देखिए लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पे प्लेस कर देना है और यहाँ पे आपने बॉडी टेक्स्ट में आना है एंड यहाँ पे हमने लिखना है इंग्लिश को और इंग्लिश के आगे हमने यहाँ पे लिखना है नेटिव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे स्पेनिश लिख सकते हैं, इसको फ्लुएंट लिख देंगे। एंड एक आधी आप और लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रेंच यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड फ्रेंच को भी हम यहाँ पे फ्लुएंट करते हैं। सो इसका साइज भी हमने सेम वही 4.1 रखना है एंड यहाँ पे हम लैंग्वेजेस में इस जगह पे इसको प्लेस कर देंगे बिल्कुल इसके नीचे। अब इसके बाद हम एलिमेंट्स में आएंगे एंड यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन लेके जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे डिफरेंट बॉर्डर लाइन हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो ये फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ये वाली लाइन लेते हैं और इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसको यहाँ पे रोटेट करने के बाद इसका साइज हम बड़ा करेंगे। बट ये देखिए जब हमने इसका साइज बड़ा किया है तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा बड़ी हो गई है, ठीक है। मतलब कि विड्थ इसकी ज्यादा हो गई है, चौड़ाई इसकी ज्यादा हो गई है, तो काफी ज्यादा यहाँ पे हमारी जगह ये जाया हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और कोई थिन हम यहाँ पे जो लाइन है
उसको चूज करते हैं। सो है जी गो, यहाँ पे ये वाली लाइन हमें थिन लग रही है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसको उसी तरह हम यहाँ पे इसका साइज बढ़ा देंगे। एंड ये लास्ट में नहीं कि आपने एक को ही बड़ा करना है, यहाँ पे देखें ये इतनी है, ये एक है। आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल C करें, फिर कंट्रोल V करें, इसकी जो डुप्लीकेट है वो आपके सामने जनरेट हो जाएगी और डुप्लीकेट आप यहाँ पे इसको इस तरह से डुप्लीकेट लगा दें। ठीक हो गया, तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इस साइड पे हमने एक लास्ट चीज लिखनी है, वो है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले उसी तरह से हम यहाँ पे हेडिंग देंगे, सब हेडिंग वर्क एक्सपीरियंस की। इसके बाद हम इसका साइज अगेन 6.1 करेंगे एंड यहाँ पे इसको इस जगह पे प्लेस कर देंगे और नीचे हमने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने कौन सा वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, आपने कभी पहले कहीं पे काम किया ही नहीं है, तो आपको यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखने की नीड नहीं है। आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम आपने इसी को लिखना है। इसका साइज हम छोटा कर लेंगे और यहाँ पे ये बुलेट्स लगी हैं, इन बुलेट्स को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे हम इसको इस जगह पे लगा देंगे। सो ये देखिए यहाँ पे हमने अपना वर्क एक्सपीरियंस भी लिख दिया है। इसके बाद एक लास्ट चीज यहाँ पे रह गई है, वो है अवेलेबिलिटी की। तो हमने यहाँ पे जल्दी से सब हेडिंग में आना है एंड यहाँ पे हमने अवेलेबिलिटी लिखना है। इसको हम इस जगह पे यहाँ पे प्लेस करेंगे बिल्कुल एक्सपीरियंस के नीचे एंड यहाँ पे नीचे हम अवेलेबिलिटी ये वाले लिखेंगे। ये सेम आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। इसका साइज हम 4.1 करेंगे एंड इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सो अब ये कंप्लीट हमारी यहाँ पे रिज्यूमी तैयार हो चुकी है, CV हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब ये एक CV है बट इससे आप बहुत सारे तरीकों से कमा सकते हैं। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप सीख चुके हैं कि आपने कैसे एक प्रोफेशनल CV अपनी तैयार करनी है और किसी के लिए भी आप अब कर सकते हैं। ये काम यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। कैनवा का हमने फ्री वर्जन यूज किया, बिल्कुल स्क्रैच से हमने यहाँ पे जीरो से बनाना सीखा है, एक ब्लैंक पेज से। कोई पेड टेम्पलेट हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। तो आप इस तरह से अपने किसी भी क्लाइंट के लिए किसी भी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग CV बना सकते हैं। सो अब ये CV हमारी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है बट ये एक टेम्पलेट है, बिकॉज ना ही यहाँ पे रियल नेम है ना ही रियल एड्रेस है और फोन नंबर भी यहाँ पे हमने डेमो दी है। तो इस टेम्पलेट को हम कैनवा से डाउनलोड करने के बाद Pinterest पे आएंगे एंड यहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए चूज अ फाइल पे हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे अपनी फाइल को चूज करेंगे। ये देखिए ये हमारी यहाँ पे CV है, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइटल पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, लिंक पूछ रहा है, बोर्ड पूछ रहा है और ये कुछ नीचे और ऑप्शंस हैं जो हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो वन बाय वन हम इनके यहाँ पे आंसर करते हैं। सो टाइटल हम यहाँ पे ये वाला देंगे, प्रोफेशनल CV टेम्पलेट गेट जॉब फास्टर एंड फ्री डाउनलोड। अब देखिए यहाँ पे ये हमने एक कीवर्ड दिया है, प्रोफेशनल CV टेम्पलेट। ये अगर कोई सर्च करेगा तो हमारी ये CV हमारी ये टेम्पलेट टॉप पे आएगा एंड देन उसके ऊपर फिर ट्रैफिक आएगी, क्लिक्स आएंगे। और सेकंड हमने यहाँ पे ये कीवर्ड दिया है गेट जॉब फास्टर और थर्ड हमारा कीवर्ड ये है फ्री डाउनलोड का। फ्री डाउनलोड भी काफी लोग सर्च करते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में देखिए हमने ये यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दी है, गेट अ फ्री मॉडर्न ATS फ्रेंडली CV टेम्पलेट एडिटेबल इन कैनवा, परफेक्ट फॉर गल्फ जॉब्स, पाकिस्तान जॉब्स एंड रिमोट वर्क, जॉइन आवर फ्री टेलीग्राम चैनल फॉर CV टिप्स, जॉब गाइडेंस एंड मोर टेम्पलेट्स, क्लिक टू डाउनलोड एंड स्टार्ट अप्लाइंग लाइक अ प्रो। अब ये हमारी होगी डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नीचे देखिए लिंक पूछ है, तो लिंक आपने जो आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा वो आपने यहाँ पे लगा देना है। इसके बाद चूज अ बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड पूछे। बोर्ड का मतलब होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था बट अगेन यहाँ पे बताता हूँ कि जैसे आप गैलरी क्रिएट करते हैं ना, आपके मोबाइल फोन में डिफरेंट गैलरीज होती हैं और उस गैलरी में आगे सब गैलरीज होती हैं कि आपकी एक ही तरह की जो इमेजेस होती हैं, जो आपकी एक ही तरह की डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वो सारी एक गैलरी में आ जाती हैं। तो इस गैलरी को आपने बोर्ड समझना है। तो यहाँ से आपने एक बोर्ड क्रिएट करना है और जो आपकी एक ही तरह की पिन्स होंगी वो आपने उस बोर्ड में ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे CV का टेम्पलेट है तो मैं जितने भी CV के टेम्पलेट्स क्रिएट करूंगा वो सारे एक बोर्ड में ऐड कर दूंगा। इसके अलावा अगर मैं किसी और निश पे काम करूंगा, उसकी मैं यहाँ पे पिन क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पे अगेन एक न्यू बोर्ड क्रिएट कर दूंगा और फिर उसमें ऐड कर दूंगा। न्यू बोर्ड आपने कैसे क्रिएट करना है यहाँ पे देखें। अगर हम बोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्रिएट बोर्ड लिखा है, आपने क्रिएट बोर्ड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे हमने इसको जस्ट नेम देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको नेम देते हैं CV टेम्पलेट्स का और इसके बाद जस्ट हमने क्रिएट पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दैट हमारा बोर्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जस्ट इतना सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए टैग टॉपिक्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन आपने यहाँ पे उन टॉपिक्स को टैग करना है जो कि आपके टाइटल से रिलेटेड हो और सर्च में भी आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे CV लिखता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिज्यूमे डिजाइन आ गया, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद अगेन मैं यहाँ पे CV लिखता हूँ तो ये देखिए ग्राफिक डिजाइनर रिज्यूमे मेरे सामने ये टॉपिक आ गया। इस पे क्लिक करते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रिज्यूमे लिखते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे रिज्यूमे टेम्पलेट्स आ गया, हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे रिज्यूमे लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे टीचर रिज्यूमे आ गया, इसको भी यहाँ पे पिक कर लेंगे। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे रिज्यूमे लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए रिज्यूमे टिप्स, तो यहाँ पे ये क्लास टॉपिक हमारे पास है रिज्यूमे टिप्स का, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब ये देखिए हमने यहाँ पे टैग्स लगा दिए हैं। अब जो भी इन टॉपिक्स में से कोई भी एक टॉपिक सर्च करेगा इंशाल्लाह हमारी जो पिन है वो टॉप पे आएगी। बिकॉज अगर आप नोट करते हैं तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में भी अपने कीवर्ड्स को ऐड किया है। ये देखिए यहाँ पे CV टेम्पलेट्स को हमने यहाँ पे ऐड किया है, मॉडर्न ATS फ्रेंडली CV टेम्पलेट्स को हमने यहाँ पे लिखा है, गल्फ जॉब्स, पाकिस्तान जॉब्स, रिमोट वर्क, CV टिप्स,
गाइडेंस, तो ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया है। इट मीन्स कि हमारा टाइटल भी ऑप्टिमाइज्ड है, हमारी डिस्क्रिप्शन भी ऑप्टिमाइज्ड है और हमारे टैग्स भी ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जो हमारी पिन है वो टॉप पे आएगी। अब यहाँ पे देखिए मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन भी आपके सामने शो होता है। तो ऑल टेक्स्ट में अगर आप और कुछ नहीं करना चाहते हैं तो जो आपका टाइटल है उसको अपने ऑल टेक्स्ट में लिख देना है। इसके अलावा ऑल टेक्स्ट लिखने के लिए आप चैट जीपीटी की हेल्प भी ले सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, दैट्स वाई मैंने आपको बताया कि आप या तो टाइटल इसमें लिख दीजिए या आप चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए। और चैट जीपीटी को आपने करना क्या है कि इसकी आपने एक इमेज शेयर करनी है। ठीक है, जो आपने टाइटल लिखा होगा, जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, जो आपका यहाँ पे टेम्पलेट होगा, ये इस पेज की आपने इमेज लेके चैट जीपीटी को देनी है। उसको आपने कहना है कि मेरे लिए इसका ऑल टेक्स्ट लिख दो इमेज का, तो वो आपके लिए लिख देगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए पब्लिश लिखा है टॉप राइट कॉर्नर में, जस्ट आपने पब्लिश पे क्लिक करना है एंड हियर यू कैन सी दैट हमारी पिन यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब होगा क्या, लोग पिंटरेस्ट पे आएंगे, सीवी टेम्पलेट सर्च करेंगे, आपकी पिन टॉप पे आएगी, उन पे लोग क्लिक करेंगे, फिर आपका टेलीग्राम का लिंक उनके सामने शो होगा, उन पे क्लिक करेंगे और आपके टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। और जैसे जैसे वहां पे मेंबर्स आपके बढ़ेंगे तो डेफिनेटली अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं तो उनमें से कम 5 या 10 लोग आपकी सीवी टेम्पलेट को बाय करेंगे। या अगर किसी को सीवी क्रिएशन की सर्विस चाहिए तो वो आपको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा कि भाई मेरे लिए सीवी क्रिएट कर दो, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चैनल में मौजूद है और आपने डेली बेसिस पे अपने चैनल में पोस्ट करते रहना है। और यहाँ पे पिंटरेस्ट पे भी आपने कम से कम एक दिन में 3 से 4 पोस्टें करनी है। या आपने एक यहाँ पे पोस्ट की है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दीजिए और दूसरी पोस्ट यहाँ पे कर दीजिए। लाजमी नहीं कि आपने हर दिन नया डिजाइन क्रिएट करना है, एक ही डिजाइन क्रिएट करके आप उसकी डेली पे 4 पोस्टें कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको बताता हूँ, देखिए हमने यहाँ पे सीवी क्रिएट किया है। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारी डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई हैं और प्रैक्टिकली आपको क्रिएट करके दिखाई है। सारी आपके सामने यहाँ पे वीडियोस के लिंक्स शो हो रहे हैं। इनफैक्ट ये हमारी एक कंप्लीट यहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है और इस प्लेलिस्ट में डिजिटल प्रोडक्ट्स को मैंने क्रिएट करना, सेल करना, उनकी एसईओ करना, एटसी अकाउंट क्रिएट करना, एटसी की शॉप क्रिएट करना। हाँ, यहाँ पे आपको बताऊं कि इस सीवी टेम्पलेट को आप क्रिएट करके एटसी पे भी सेल कर सकते हैं एंड ये अभी रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड करके आपको बताया भी है। तो एक स्किल आप सीख के उससे बहुत सारे कमाने के वेज होते हैं, बट जस्ट आपने उसमें फर्स्ट स्टेप अपना उठाना होता है। और आज अगर आप अपना पहला कदम उठाते हैं तो इसमें जरूरी नहीं कि आप आज ही कामयाब होंगे, हो सकता है कि आज आप फेल हो जाओ, कल कामयाब हो जाओ, लेकिन कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। और फेल होना कोई हार जाना नहीं होता, फेल हर इंसान होता है। फेल होके फिर कोशिश करना और फिर कामयाब होना, ये असल बात होती है। जो आपका टेलीग्राम चैनल होता है ये व्हाट्सएप की तरह का ही होता है। ये देखिए आपने इसमें बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही मैसेजेस करने होते हैं, जहाँ पे आप इमेजेस को शेयर कर सकते हैं, पीडीएफ आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह, वॉइस मैसेज कोई आपने करना है, मीन ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डिफरेंस क्या है, देखिए टेलीग्राम पे आपको पोटेंशियल कस्टमर्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे भी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं, बट जो टेलीग्राम है इसको व्हाट्सएप के मुकाबले में ज्यादा कंपनीज यूज करते हैं। सो ये यहाँ पे एक बेनिफिट होता है आपको टेलीग्राम का और टेलीग्राम चैनल का। अब फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आपके पास आता है टेलीग्राम चैनल पे, वो आपसे पर्सनल में कॉन्टैक्ट करता है और आपको ये कहता है कि मुझे आपका ये टेम्पलेट बाय करना है या मेरे लिए सीवी क्रिएट कर दो। तो जब वो आपसे टेम्पलेट बाय करना चाहेगा फिर तो आप उससे 100% पेमेंट एडवांस लेंगे, फिर आप उसको टेम्पलेट सेंड कर देंगे, वो उसको डाउनलोड कर लेगा। बट जब वो आपको सर्विस प्रोवाइड करने का, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको कहता है कि ये मेरी डिटेल्स है, ये मेरा नेम है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा फोन नंबर है और ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी अचीवमेंट्स है, ये मेरी स्किल्स है, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और मेरे लिए एक सीवी क्रिएट कर दो, तो आपने काम स्टार्ट करने से पहले 10%, 20% या 30% एडवांस पेमेंट की डिमांड लाजमी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि उसकी स्पेसिफिक डिटेल्स पे आप उसको बगैर कोई पैसे लिए काम करके दे दो। एटलीस्ट 20 to 30% आपने एडवांस पेमेंट लेनी है और फिर आपने काम स्टार्ट करना है। और जैसे ही काम कंप्लीट हो जाए कोशिश करो विद इन 12 आवर्स उससे पेमेंट की डिमांड करो या मैक्सिमम 24 आवर्स। इस तरह से अगर आप प्रोफेशनली काम करेंगे तो आपके साथ कभी स्कैम भी नहीं होगा और आप बहुत जल्दी स्किल में बहुत ज्यादा कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बताता हूँ टेलीग्राम के हवाले से। टेलीग्राम सब कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉक्सी लगा के या वीपीएन लगा के ऑन होता है। तो वीपीएन आपने कोई भी ट्रस्टेड जो वीपीएन है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे किसी भी वीपीएन से कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया, बट जिनको मैंने खुद यूज किया है वो 2 वीपीएन हैं। नंबर 1 नॉट वीपीएन और नंबर 2 सर्फरशार्क। ये 2 अच्छे वीपीएन हैं, सिक्योर भी हैं, ट्रस्टेड भी हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। एंड मेरे पास इनके पेड प्लान्स मौजूद हैं और कुछ स्पेस भी मेरे पास मौजूद है जिनमें मैं कुछ लोगों को ऐड कर सकता हूं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको कोई पैसे नहीं लूंगा आपसे। कुछ लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस दे सकता हूं इनके पेड प्लान्स की। तो अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, लवली वीपीएन लिख के आपने कमेंट करना है और जितने लोगों को हो सका मैं एक्सेस दे दूंगा। अब वीपीएन मेरा कोई अपना नहीं है कि मैं सबको दे सकूं, कुछ लोगों की स्पेस मौजूद है और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपसे पैसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, बस मेरी
मेरी कोशिश ये है कि आप सबका काम स्टार्ट हो जाए और आपकी दुआओं से ज्यादा मेरे लिए और कोई चीज मायने नहीं रखती। तो सब कुछ आप सीख चुके हैं, अब पीछे क्या रह गया है? पीछे रह गया आपका पहला कदम जो आपको आज और अभी उठाना पड़ेगा। अगर आप देर करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा, लोग आगे निकल जाएंगे और आप पीछे रह जाएंगे। सो जो आपने यहाँ पे सीखा है उसको अभी जाके प्रैक्टिकली परफॉर्म कीजिए, और जिस चीज की आपको समझ नहीं आती, परेशान आपने नहीं होना, घबराना नहीं है, और कमेंट बॉक्स में आपने आना है और कमेंट करना है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड एवरी कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।